हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे संविधान सभा कैसे गठन हुआ, कब कब इसकी मांग हुई। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जिन भाई बहनों ने वो लेक्चर नहीं लिया देखा है, तो एक बार प्लीज़ वो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों जगह टॉपिक में दिया हुआ है। आपको वहाँ से क्वेश्चन एक दो जरूर देखने को मिलेगा। आज हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय द्वारा उठाई गई, जो वामपंथी दल के एक नेता थे, प्रखर नेता थे वामपंथी दल। इन्होंने किसका गठन किया था? वामपंथी आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया। इन्हीं की तरफ वामपंथी दल का भी गठन किया गया। इन्हीं के जो मांग को 1935 में कांग्रेस द्वारा समर्थन कर दिया गया। मतलब कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से गठन की मांग करने लगी। इन्हीं की मांग जब इन्होंने उठाया, उसके बाद कांग्रेस ने भी उठाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1938 में कांग्रेसी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया गया कि हमारे जो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वो एक स्वतंत्र भारत की मताधिकार तो वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन किया जाएगा। मतलब बता, जो लोग नौजवान हो उसके, ये नहीं कि कर संपत्ति, इससे पहले क्या था, कर संपत्ति के आधार पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। इसमें क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर इसमें। तो इसी को संविधान सभा, जो नेहरू जी की बातें थी, उसको किसने माना? कांग्रेस द्वारा। वर्ष 1939 में कांग्रेस द्वारा इन विचारों का समर्थन कर दिया। तो कांग्रेस, उस समय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। कांग्रेस ने इनकी बातों का विचार का समर्थन किया। तो उसी समर्थन को, उन्हीं के विचार को अंग्रेजों ने भी माना। तो उसके बाद 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जब उस समय जो युद्ध चला उसके बाद की चीजें, बाद को बात कर रहे थे, वर्तमान की बात नहीं कर रहे थे। 1942 में उसके बाद कौन सा है? क्रिप्स मिशन आया। कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन। इसके अध्यक्ष कौन से? सर स्टॉफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा गया। इसने क्या कहा कि जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद ही संविधान सभा के निर्माण के लिए इसने भी बात की। तो इसको भी इसी बात को लेकर कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया, और मुस्लिम लीग ने इस बात को लेकर खारिज किया कि अलग से पाकिस्तान डोमिनियन की बात नहीं कही गई थी। तो पाकिस्तान और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अपनी अपनी चीज़ें लेकर खारिज कर दिया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कौन आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 में। 3 सदस्य थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। इसने अपना खाका योजना कब प्रस्तुत की? 16 मई ने अपनी योजना 16 मई को प्रकाशित की। आया ये कब? 24 मार्च। ये क्या है? 24 मार्च 1946 को आया, पर इसने 2 महीने तक भ्रमण किया, अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं से बात की। उसके बाद अपनी योजना प्रकाशित। इसी कैबिनेट मिशन की थ्रू क्या हुआ? कैबिनेट, इसको कैबिनेट मिशन क्यों? ये सारे जो ब्रिटेन में सरकार थी, उसी के कैबिनेट मंत्री, जैसे अपने यहाँ कैबिनेट मंत्री अभी के होते हैं, उसी के कैबिनेट मंत्री थे। उन्हीं के आधार पे इनको कैबिनेट मिशन कहा गया। तो इसी के आधार पे क्या बनाई? संविधान सभा का निर्माण किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखेंगे, जब संविधान सभा का निर्माण कब किया गया? नवंबर 1940 में। कब किया गया? उन्होंने मई में अपनी खाका प्रस्तुत की, उसके बाद नवंबर 1940 में गठन किया गया। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 389। 389 कितने सदस्य? 389। 93 कौन से? देसी रियासतें। तो उस समय देसी रियासतें थी। एक ऐसी रियासतें जिसमें राजा रजवाड़े शासन करते, और कुछ ऐसे प्रांत थे जिसमें गवर्नर, मतलब जो ब्रिटेन के जो गवर्नर थे वो शासन करते, ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, तो वो थे। तो 93 कितने? देसी रियासत। इसमें क्या होना था? तो राजा रजवाड़े थे, उनका क्या होता? पुत्र, पुत्र का पुत्र, ऐसे करके वहां चुनाव तो होता नहीं, राजा बनता, तो उनको क्या करना? मनोनीत करके भेजना था। और जो 296 बची हुई सीटें थी, इसमें क्या था? 292 11 प्रांतों, 292 कैसे? 11 प्रांतों के गवर्नर। उस समय प्रांतों का मतलब था अभी के जैसे राज्य। और ये जो दिया है मुख्य जो आयुक्तों, जो इस समय के केंद्र शासित प्रदेश मान लो, उस समय इस समय के जो केंद्र शासित प्रदेशों थे वही मुख्य आयुक्त। अब उस समय के मुख्य आयुक्तों मान लो, इस समय केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता? राज्यपाल होता। उसमें कौन? मुख्य आयुक्त। तो ये कैसे? 4 लोग, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और एक बलूचिस्तान, और इसमें ऐड कर लीजिए बलूचिस्तान। इनसे कितने? 4 लोगों को। प्रत्येक प्रत्येक राज्य 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक, प्रत्येक राज्य में 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य को चुनाव करना था। किसने? 10 लाख जनसंख्या। ये आप नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे।
इसमें देखें आवंटित की गई सीटों की संख्या का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के आधार पर किया है। इसमें समुदायों के आधार पर भी बांटा गया है। किसके? 3 प्रमुख समुदाय, मुस्लिम, सिख और अन्य। मुस्लिम, सिख और अन्य। अन्य में कौन कौन आ गए? मुस्लिम और सिख को हटा दिए, जो भी बचे हैं वो सारे अन्य में आ गए। उसको देखें, प्रांत के लिए नए प्रतिनिधि को एकल संक्रमणी मत के आधार पर। किसके आधार पर चुना गया इनको? एकल संक्रमणी मत के आधार पर। इस समय का चुनाव किसका ऐसा होता है जो एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव। किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। उस समय इतना नहीं था कि प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया, जैसे नेहरू जी ने कहा था प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर। ऐसे नहीं, जैसे अभी का हाल ही में मानो, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और सीएम चुना जाता है किसी राज्य का, कैसे चुना जाता? हम लोग अपना विधायक चुन के भेजते हैं, तो जो विधायक होता है वो अपने दल में एक मुख्य नेता, विधायक ही अपने सीएम को चुनते हैं। हम सीएम के लिए डायरेक्ट वोट थोड़ी नहीं करते हैं। हमारा जैसे अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट चुनाव होता है, राष्ट्रपति के लिए लोग, वहाँ के लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। पर अपने इंडिया में पीएम के लिए कोई डायरेक्ट वोट नहीं करता, सांसद को चुन के भेजता है, सांसद डिसीजन लेते किसको प्रधानमंत्री बनना। उसी समय के जो कुछ जो प्रांत थे उनमें शासन चल रहा था, चुने हुए नेता थे, उन्हीं के आधार पर डिसीजन लिया है किसको सदस्य बनाना है, उसके आधार पर। तो ये कैसा चुनाव था? आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता खुद चुन के भेजती है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। जो हमारे प्रतिनिधि थे वहां प्रांतों में, उन्हीं के द्वारा, जो विधानसभा में वहां उन्हीं के द्वारा चुनाव किया गया था। कुल कितनी सीटों पर चुनाव कब हुआ? अगस्त, जुलाई अगस्त में। कब हुआ? जुलाई अगस्त। ये नोट कर लेंगे। कुल कितनी सीटों में? 296। कितनी? 296। 296। सबसे बड़ा दल कौन आया? 208 सीटों के साथ कांग्रेस आई, 73 सीटों के साथ मुस्लिम लीग आई, 73 सीटों के साथ मुस्लिम लीग, और 15 सीटें अन्य, जैसे कृषक प्रजा पार्टी हो गई, सीपीआईएम हो गया, ये सारी सीटें थी। और उसके बाद 8 इसमें अन्य भी थे, और 15 महिलाएं। इसमें महिलाओं का भी आप लिख लेंगे, 15 महिलाएं थी। महिलाएं पूछी जाती, कितनी महिलाएं चुन के आई थी? 15 महिलाएं थी। जिसमें संयुक्त प्रांत की कितनी थी? हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी का अगर जो एग्जाम देता हो नोट करें, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से कितनी थी? 5 महिलाएं थी। संयुक्त प्रांत से कितनी महिलाएं थी? 5। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा का गठन हो गया तो उसकी कार्यप्रणाली क्या थी कि कब पहली बैठक है? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने कहा, इसका बहिष्कार किया। क्यों किया? मुस्लिम लीग समझ रही थी जब संविधान सभा का चुनाव होगा तो हमारा बहुत ज्यादा सदस्य हमारे चुन के आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो 73 सदस्यों पर ही सिमट गई वो। उसने कहा कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, तो कांग्रेस इसमें जो चाहे मनमानी करेगी अपनी, तो उसने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। भाग लेने कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने क्या किया? इनकार कर दिया। तो इसमें टोटल कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया? 207 सदस्यों ने। इसी में जब कोई मीटिंग होती है उसका कोई एक अध्यक्ष होगा। इस समय कोई अध्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, तो जो वहाँ के सबसे सीनियर लीडर थे उनको सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव बैठा दिया गया था। इनका कोई चुनाव नहीं है, नॉमिनेट कर दिया था अस्थायी अध्यक्ष को। जब इसकी द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्हीं के साथ 25 जनवरी 1947 एससी मुखर्जी, 25 जनवरी 1947 को एससी मुखर्जी इसके कौन क्या बने? उपाध्यक्ष बने। उसके बाद मांग उठने लगी 2 उपाध्यक्षों की। उसके बाद कुछ दिनों बाद संविधान सभा में मांग उठी कि 2 उपाध्यक्ष होना चाहिए। उसके 2 उपाध्यक्षों की जब मांग उठी तो उसके सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? बीटी कृष्णमाचारी। ये आप लोग याद कर लें। ये 2, ये तो कई एग्जामों में पूछा जा सकता। अब ये पूछे जाएंगे, बीटी कृष्णमाचारी और एससी मुखर्जी, आप लोग इनको नोट करके रखेंगे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब? उद्देश्य प्रस्ताव, जो अब उस समय का उद्देश्य प्रस्ताव था, इस समय की प्रियम्बल प्रस्तावना वही है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, उस समय एक डिसाइड कर दिया गया था, खाका तैयार किया गया कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द संविधान का रचना की गई। तो किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से। कैसे? सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947। जो उद्देश्य प्रस्ताव समय का था वो इस समय की क्या है? हमारे संविधान में प्रस्तावना है। संविधान सभा ने कैसे 2 रूपों में कार्य करना स्टार्ट किया। जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा ने 2 रूपों में कार्य करना स्टार्ट किया। एक तो संविधान सभा के रूप में, एक संसद के रूप में। जब वो संविधान के निर्माण की बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? सॉरी, अब भटक जाएंगे टॉपिक। एक संविधान सभा के रूप में, दूसरा संसद के रूप में। संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान बनाना, और संसद का क्या कार्य था? कानून बनाना। संविधान सभा का काम था संविधान बनाना का,
संसद का काम क्या था, कानून बना। तो सदस्य वही थे, उन्होंने दो रूपों में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। कितने, दो रूपों में, अलग अलग रूपों में। जब इनकी अलग अलग बैठकें होती थी, जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसके अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डोमिनियन विधानमंडल, जिसका विधानमंडल जो संविधान सभा थी उसी को डोमिनियन विधानमंडल के रूप में मान्यता दी गई। डोमिनियन कब कब कहेंगे, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच अपना इंडिया कैसा था, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है कि जो संपूर्ण, जो सबसे ऊपर सीट पे, जैसे अभी राष्ट्रपति, उसमें किसका था आधिपत्य, सम्राट का। कहाँ के, ब्रिटिश सम्राट का आधिपत्य था। तो 26 जनवरी के बाद हम लोग कैसे हो गए, गणतंत्र हो गए पूर्णतः। यहाँ तक कैसे थे, डोमिनियन थे। तो कब बैठक की गई इसकी, डोमिनियन विधानमंडल 17 नवंबर 1947। इसी में जेबी मामलंकर साहब को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जेबी मामलंकर साहब को क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जब इसकी विधायिका के रूप में बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, जेबी में। संविधान सभा वही थी, पर उस संविधान सभा के रूप में जब बैठक करती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब विधायिका के रूप में तो जेबी मामलंकर साहब इसकी क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। नोट करने वाले पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी चीजें हो गई तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया पहली बैठक से। तो मुस्लिम लीग क्या हुआ, पृथक अपना पाकिस्तान की मांग जोरों से उठाने लगी, दंगा वगैरह होने। तो क्या हुआ कि माउंटबेटन योजना के थ्रू विभाजन की बात की गई, तो अलग पाकिस्तान और इंडिया की बात की। तो ये क्या हुआ, माउंटबेटन योजना के तो पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो उसमें कितनी सीटें, 90 सीटें पाकिस्तान को चलेंगी। कितनी, 90 सीटें पाकिस्तान को चलेंगी। तो बची कितनी, 299। कितनी बची, 299, 299, 299 में 70 सीटें देसी राज्य, देसी रियासतों के पास रही, देसी रियासतें। 229 सीटें कहाँ रही, जो प्रांत वगैरह थे उनसे। अब इंडिया के पास कितनी रहेंगी, 299। पाकिस्तान अलग होने के बाद कितना हो गया, 299। आप लोग ये नोट करके रखेंगे। इसके बाद ये आप नोट कर लेंगे, संविधान सभा के अन्य कार्य, मतलब अन्य और कौन से कार्य किए। संविधान सभा ने 22 मई 1945, सॉरी 45 नहीं, 1949 को राष्ट्रमंडल में शामिल हो गई। राष्ट्रमंडल कौन से देशों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है, जो देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा रहे हैं, कब्जे में रहे हैं, उन्हीं को राष्ट्रमंडल में शामिल होना कोई बाध्यकारी नहीं था। आपका मन है राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकते हैं, आप जब चाहें आप निकल सकते हैं। एक ये समझौता टाइप का है। तो ये 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाएगा। कब अपनाएगा, 22 जनवरी 1947। 24 जनवरी, सॉरी 22 जनवरी नहीं है, 22 जुलाई। राष्ट्रध्वज कब अपनाएगा, 22 जुलाई को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाएगा, राष्ट्रीय गान भी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किए गए, क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव कब हुआ, 1951 मनोनीत। प्रथम चुनाव कब हुए थे, प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। तब तक एक इनको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था, मनोनीत किया गया। ये नोट करके हम लोग नोट कर लेंगे। संविधान निर्माण में कुल कितने टाइम, वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल कितनी बैठकें हुई, 11। संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माण के लिए कुछ कितनी बैठकें हुई, 11। कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, 60 देशों। कुल कितने दिन तक विचार हुआ, 114। कितने रुपए खर्च हुए, 64 लाख। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे कहेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर महोदय कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया, प्रारूप समिति का मसौदा कब पेश किया, अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948, 49 होगा यहाँ पे, 48 नहीं, 49 कर लेंगे आप। इस संविधान में पहली बार पढ़ा गया और 5 दिन पर चर्चा हुई। इसमें संविधान में क्या हुआ, इसको पहली बार पढ़ा गया और इस पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। इसको बाद में कब, 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया। पूर्णतः हमारा संविधान कब बनकर आएगा, 26 नवंबर 1949 को। इसके कुछ प्रावधान जैसे निर्वाचन, चुनाव, अपशिष्ट शक्तियां वगैरह कुछ प्रावधान थे 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए। बकाया शेष बचे प्रावधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। क्योंकि यहाँ से हमारा देश क्या था, गणतंत्र कहलाने लगा। यहीं से हम इसको क्या, गणतंत्र दिवस, क्योंकि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने घोषणा की कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहीं से इसको क्या मनाए, गणतंत्र दिवस। तो उसको ऐतिहासिक चीजें थी, तो वहां से इसको 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ संविधान की जितने भी प्रावधान थे संपूर्णतः लागू कर दिए गए, संपूर्णतः। और एक नोट, आप एक फैक्ट और नोट कर लेंगे, 2015 में 26 नवंबर को क्या मनाया जाने लगा, संविधान दिवस के रूप में।
संविधान दिवस, क्योंकि हमारा संविधान कब अधिनियमित हुआ था? 26 नवंबर को, प्रियम्बल में लिखा है साफ साफ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कभी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कभी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक आम चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। कैसा अंतरिम संसद? कैसे? 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि चुनाव बहुत लेट हुए थे 1951-52, तब तक राष्ट्रपति भी मनोनीत किए जा सके। कौन थे राष्ट्रपति मनोनीत? कौन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तब तक इसने कैसे अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण समितियां, कुछ संविधान बनाने के लिए कुछ समितियां का गठन किया गया। जैसे आप कोई काम करते हैं, उनके लिए कई लोग होते हैं, तो एक कंपनी में कई लोग, उनका हर कंपनी के लोगों का, कर्मचारियों का कार्य अलग अलग आवंटन होता है। जैसे यही मान लो, ऐसी एक तरह की ये समितियां, इनका अपना अपना कार्य था कि ये काम होगा तो ये इसका संचालन करेंगे, ये इसकी देखभाल करेंगे। तो हम देखेंगे 8 इसमें बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी कुछ छोटी समितियां थी। कितनी? 8 बड़ी कुछ छोटी समितियां। आप लोग इसको ऐसे नोट करेंगे, जैसे हमने समितियां रख रखी हैं कि 3 समितियां, तीन एक मान लो एक ही लोग अध्यक्ष हैं तो उनको एक पास लिखेंगे। उसके बाद दूसरी के मान लो अध्यक्ष हैं तो उनको एक पास लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले किसी के, फिर उसको पहले लिख लिया, फिर बीच में लिखा, फिर लास्ट में लिखा। उसको एक क्रम में लिखेंगे तो याद करने में आसानी होगी और रिविजन भी फास्ट होगा। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। इसको हम डीप में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत पूछा है। संचालन समिति और प्रक्रिया विषयक नियम समिति, यहाँ पे विषयक लिख लेंगे। प्रक्रिया विषयक नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान इतना और इतना डिफरेंट है। प्रांतीय ये कैसे? प्रांतीय ये संघी, इतना संघी में कौन मार के आएंगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय में कौन मार के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति, और मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक समिति की कौन थे? सरदार। ये बहुत पूछा मौलिक अधिकारों का, बहुत क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 समितियों के सदस्य थे। ये 3 के BR अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के, संचालन समिति और प्रक्रिया विषयक नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 चीजों के। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पहले प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य, एक अध्यक्ष। 7 में ही एक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एक थे और 6 लोग अन्य थे। तो इसमें 6 लोगों का N गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, और कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी। N माधवराव, TT कृष्णमाचारी। इनको हम लोग देखेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछा कि ये किसकी जगह आए? तो जो BL मित्र साहब से इन्होंने त्याग पत्र दिए, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने त्याग पत्र दिए, इनकी जगह पे ये लाए गए थे। कौन लाए गए थे? N माधवराव। अब याद कैसे रखेंगे कौन किसकी जगह पे लाए? क्योंकि 2 लोगों ने, एक लोगों की मृत्यु हो गई थी, एक लोगों ने त्याग पत्र। तो माँ, यहाँ पे क्या माँ दिया है, यहाँ पे भी माँ दिया है, तो माँ से माँ पता कर लेंगे, माँ से माँ ही एक्सचेंज हुआ है। और यहाँ क्या? TT कृष्णमाचारी। 1948 में DP खेतान सर की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह कौन लाया गया? TT कृष्णमाचारी आए थे। कौन? TT कृष्ण। तो खा दिया है। खा से कौन से इंग्लिश के वर्ड बनते हैं? KH। और का से क्या बनता है? के। तो इससे याद कर लेंगे आप, एक मतलब दिमाग में रखेंगे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, हम आपको याद करने के लिए ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद देखें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के थ्रू कुछ उप समितियां भी बनाई, तो वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको आप लोग नोट कर लें। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकारों की जो उप समिति, मौलिक अधिकारों की समिति की कौन अध्यक्ष है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप समिति की पूछा जाए, उप समिति तो JB कृपलानी साहब, JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? SC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर, किसको? असम को छोड़, जो उत्तर पूर्व का राज्य है उसमें केवल असम को छोड़कर, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, कुछ आंशिक रूप से क्षेत्र छोड़े, उनको छोड़े, गोपीनाथ बरदोली। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखें, इसको भी नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद देखें छोटी समितियां, कुछ छोटी समितियां थी, पूछी जाती हैं, तो ऐसे ही ये नोट करेंगे कि जैसे जो लोग हैं वो 2 समितियों हो गए, तो उनको एक एक लाइन में क्रम वाइज लिख लेंगे। जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये बहुत पूछी जाती है, राष्ट्रध्वज। तो इसका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लेंगे आप लोग।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए भी बी पट्टाभी सीतारमैया थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ड्राफ्ट बना रही उसकी भी जांच के लिए एक समिति गठन की गई थी। तो उसका उनका कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल। अभी तक डॉक्टर जवाहरलाल 4 समितियों को हो गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति कौन थे? एस वरदाचारी। और कार्य संचालन, जो कार्य संचालन हो रहा था उसके कौन थे? के एम मुंशी। ये भी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जेबी मावलंकर। ये सारी समितियां जो हमने नोट की हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप लोग फैक्ट जरूर याद कर लेंगे, कहीं कहीं पूछे जाते हैं। संविधान द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में, मतलब प्रतीक मतलब मोहर, जैसे आपकी कोई मोहर होती है ना, जैसे यूपी में मोहर है मछली और तीर का, तो तैसे ये मोहर मान लीजिए। तो किसके मोहर के रूप में, प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया था? हाथी को। 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 सर बी एन राव को संविधान सभा का क्या नियुक्त किया है? सलाहकार, सबको पता होगा। एस एच बी आर आयंगर, एच बी आर आयंगर को संविधान सभा का सचिव, ये नोट कर लेंगे, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। एच बी आर आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। और एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूपकार, प्रारूपकार नियुक्त किया, जो प्रारूप बनाने के लिए किसको? एल एन मुखर्जी को। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, सु मतलब हाथ से लिखा हुआ, तथा भारतीय संविधान के प्रवाहमय, प्रवाहमय शैली में लिखा है। भारतीय संविधान कैसी शैली में? प्रवाहमय, प्रवाहमय मतलब इटालियन शैली, इटालियन यहाँ पे होगा। किस शैली में लिखा है? प्रवाहमय या इटालियन शैली में लिखा है। मूल संविधान को सौंदर्यीकरण एवं सजावट किसने की? शांति निकेतन एक जगह है बंगाल में, जो एक संस्थान था 1901 में खोला गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, उन्हीं वहीं के कलाकारों ने लिखी। उसमें मुख्य योगदान किसकी थी भूमिका? नंदलाल बोस की। नंदलाल। शांति निकेतन को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, तो आप लोग ये नोट करें। हिंदी संस्करण को किसने लिखा? हिंदी संस्करण किसने लिखा? बसंत कुमार बैद द्वारा। किसके द्वारा लिखा है? बसंत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे अपने। आशा करते हैं आपका हमारी ये लेक्चर वीडियो सीरीज में, जो संविधान की वीडियो सीरीज चल रही उसमें ये अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप इसमें कुछ कमी देख रहे हैं तो उसको भी कमेंट में बताएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में कमेंट आप लोगों के देख के सुझाव के तौर पर सही कर सकें उसको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।